हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी के स्टार्ट में हम लाखों साल पहले का टाइम देखते हैं जहां हमें डायनासोर्स की दुनिया को दिखाया जाता है। जहां एक डायनासोर जिसका नेम टी-रेक्स है, जो कि बहुत ही खतरनाक डायनासोर है, वो दूसरे छोटे डायनासोर्स का शिकार कर रहा होता है और तभी मेगालोडॉन वहां आकर एक ही हमले में उसे मार देती है। इस सीन से हमें मैग की पावर का अंदाजा होता है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं जहां पर हम अपनी कहानी के हीरो जोनस को देखते हैं, जो कि एक कंटेनर में होता है जो कि एक शिप पर था। ये शिप समुद्र में थी और वो देखता है कि कुछ लोग खतरनाक कैच को पानी में फेंक रहे होते हैं, जिससे समुद्र की मछलियों को नुकसान हो सकता है। वो एविडेंस के लिए इन सब चीजों की तस्वीरें बना लेता है, लेकिन तभी वो लोग जोनस को देख लेते हैं, इसलिए वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी इनके दरमियान बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें जोनस उन लोगों को बहुत मारता है और फिर वो किसी तरह ऊपर जाता है, लेकिन वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। और तभी जोनस देखता है कि आगे रास्ता नहीं है। एक तरफ वो लोग थे और एक तरफ समुंदर था, और तभी वो पानी में कूद जाता है। वो समझते हैं कि जोनस मर जाएगा क्योंकि किनारा वहां से बहुत दूर था, लेकिन तभी जोनस को बचाने के लिए जोनस के दो साथी आ जाते हैं और वो प्लेन के जरिए जोनस को बचा लेते हैं। और अब ये फैसला करते हैं कि समुद्र में जो भी गलत काम किए जाएंगे वो उन्हें रोकेंगे। जोनस काफी खुश था क्योंकि उसने उन लोगों के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर लिए थे। फिर रात में जोनस एक पार्टी में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक रिसर्च कंपनी के डायरेक्टर से होती है, जो जोनस की दोस्त का भाई था। डायरेक्टर बताता है कि इस कंपनी को बने 10 साल हो चुके हैं। इसी खुशी में ये पार्टी अरेंज की गई है। वो बताता है कि कुछ वक्त पहले मेरी बहन और डैड की मौत हो गई है, जिसके बाद मैंने ये कंपनी बनाई। और वो बताता है कि मैंने यहाँ बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, जिसे सुनकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और उन्हें ये भी बताता है कि आगे जो हमने समुद्र में मिशन करने हैं, इसके लिए वो टेक्नोलॉजीज इंसान की ताकत को 20% तक बढ़ा देंगी। और वो बताता है कि हमने एक मेगालोडॉन शार्क को पकड़कर अपने पास रखा हुआ है, जो कि हमने समुद्र के 20,000 फीट नीचे से ढूंढी थी। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। फिर अगले दिन ये सब लोग रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं, जहां जोनस डायरेक्टर के साथ जाने वाला था। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोनस सुइन की बेटी यानी कंपनी के डायरेक्टर की बहन की बेटी उसे संभालता है। वो कहता है कि मैं अपनी मदर की तरह एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, और आज जिस रिसर्च में आप लोग जा रहे हैं मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। लेकिन जोनस इसके लिए नहीं मानता क्योंकि वो अभी छोटी थी। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि कंपनी के डायरेक्टर मैग पर टेस्ट करने के लिए उसके सामने आ गए हैं। लेकिन जोनस उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो जानते हैं कि मैग एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। लेकिन डायरेक्टर का कहना था कि नहीं, उसे काबू में किया जा सकता है। तभी मैग डायरेक्टर के पास आ जाती है, जिसे वो डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर सब डर जाते हैं कि वो कभी भी डायरेक्टर पर अटैक कर सकती है, लेकिन मैग उसे कुछ नहीं कहती और पास से गुजर जाती है। जिसके बाद डायरेक्टर बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी टेक्नोलॉजी में बहुत चीजें बाकी हैं, लेकिन मैग भी तो एक समुद्री जानवर ही है, तो उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। तभी हम मैग को देखते हैं, जिसे कोई जगह नजर आती है जिस पर वो बार बार अटैक करती है, और वो उस जगह को आसानी से तोड़ देती है और वहां से निकलकर वापस समुद्र में आ जाती है। जिसके बाद वो सब अपने मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसमें वो समुद्र में 20,000 फीट नीचे जाकर चेक करना चाहते थे कि उन्हें वहां और भी कुछ नया मिलता है या नहीं। जोनस और डायरेक्टर दोनों अलग अलग सबमरीन में बैठकर नीचे चले जाते हैं। इनके साथ इनकी पूरी टीम थी और कुछ लोग जमीन से इन्हें गाइड कर रहे थे कि इन्हें किस तरफ जाना है। और अब जोनस को पता चलता है कि उस सुइन की बेटी भी उस सबमरीन में है, जो चीज उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि इस मिशन में बहुत खतरा था। तभी डायरेक्टर को वहां वो मैग नजर आती है जो उनके पास थी। यहाँ इन्हें कुछ समझ नहीं आती कि आखिर ये मैग यहाँ कैसे आई। वो मैग इनके पीछे थी, इसलिए ये लोग थर्मोक्लाइन लेयर के नीचे चले जाते हैं जहाँ से इन्हें मैग मिली थी।
और यहाँ वो भी नए जानवरों को देखते हैं और अब मैग वहाँ भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाती है और तभी वो मैग सबमरीन को बगैर अटैक किए आगे बढ़ जाती है। सब हैरान थे कि आखिर मैग ऐसा क्यों कर रही है। तभी उनकी नजर एक और मैग पर पड़ती है। डायरेक्टर इसका पीछा करने का फैसला करता है। वो जानना चाहता था कि ये मैग कहाँ जा रही होगी, जो कि बहुत ही खतरनाक था। तभी वो लोग एक स्टेशन को देखते हैं जिसे देखकर वो बहुत हैरान थे, क्योंकि समंदर की गहराई में आज तक इतने नीचे कोई नहीं आया। वो यहाँ कब आए और वो देखते हैं कि वो लोग यहाँ खुदाई कर रहे थे। ये बात वो सोच ही रहे थे कि तभी ऊपर से मोंटेस जोनस और डायरेक्टर को देख लेता है, क्योंकि ये स्टेशन इसी के कहने पर चल रहा था और खुदाई यही करवा रहा था। वो खुदाई बंद करवा देता है ताकि वो लोग वापस चले जाएं, क्योंकि जोनस और डायरेक्टर उसी तरफ जा रहे थे। इसलिए मोंटेस वहाँ बहुत बड़ा धमाका करता है ताकि उन्हें वहाँ किसी किस्म का कोई एविडेंस ना मिले। धमाके की वजह से बहुत सारे पत्थर टूटते हैं जिससे सबमरीन बेकाबू हो गई, क्योंकि वो पत्थर सीधा आकर सबमरीन पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सबमरीन चट्टान से टकराती है और उनका कनेक्शन अपने स्टेशन से टूट जाता है। मैक जेस को रेस्क्यू सबमरीन से उन्हें रेस्क्यू करने को कहता है, लेकिन जेस बताती है कि किसी ने हमारी सबमरीन को खराब कर दिया है। तभी कुछ देर के लिए मैक जोनस से कनेक्ट होता है और उसे बताता है हमारी सबमरीन खराब हो चुकी है और हम रेस्क्यू के लिए नहीं आ सकते। जोनस कहता है कि हमारी सबमरीन में ऑक्सीजन जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे पास डायरेक्टर के बनाए हुए सूट्स हैं जिनके जरिए हम उस स्टेशन पर जाएंगे और शायद हमें वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम ऊपर आ जाएं। जिस पर मैक उसे कहता है कि तुम्हारे सूट में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन है, जो कि स्टेशन तक जाने के लिए कम पड़ेगी। लेकिन जोनस के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सूट को पहनते हैं और सबमरीन से बाहर आ जाते हैं और उस जगह की गहराई 25,000 फीट थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें डायरेक्टर और उसकी टीम भी मिल जाती है और वो सभी स्टेशन के लिए चल पड़ते हैं। तभी कुछ मछलियां जो कि बहुत खतरनाक हैं, वो उनके एक साथी को मार देती हैं, जिस पर वो सभी अपनी लाइट्स को डाउन कर देते हैं ताकि वो मछलियां इन पर अटैक ना कर सकें। दरअसल जब मोंटेस ने स्टेशन को तबाह किया था तो उससे लैरी की कॉल आई थी, जिसने उससे ये सब बंद करने के लिए कहा था और मोंटेस लैरी के लिए काम करता है और उसी के कहने पर उसने स्टेशन को तबाह किया था। तभी हम देखते हैं कि उनके एक साथी पर वही मछली अटैक कर देती है, जिससे उसका हेलमेट टूट जाता है और अब उसकी ऑक्सीजन लेवल भी 7% थी। लेकिन किसी तरह वो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से वो हेलमेट टूट जाता है और वो वहीं मर जाती है। अब वो सिर्फ 4 लोग थे। वो सभी अपने सूट उतारकर स्टेशन के अंदर आ जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो बहुत ही खास मेटल पर काम कर रहे थे जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। फिर डायरेक्टर एक मेटल को पकड़ता है और बताता है कि छोटे से मेटल की कीमत 8,226 करोड़ है। सुइन की बेटी जेस के साथ कनेक्शन बना लेती है। तभी जेस उन्हें इमरजेंसी पोर्ट के जरिए निकलने के लिए कहती है। सभी उस चैम्बर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी उस डायरेक्टर को वहां खुद के बनाए सूट मिलते हैं, जिसे वो देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी वो चैम्बर में पहुंच जाता है, जहां उन्हें 2 पोर्ट्स मिलते हैं। तभी जेस चैम्बर को लॉक करके अपनी तरफ होने की ऑफर करती है। असल में वही गद्दार थी। जब मैक और टीजे जेस की सबमरीन खराब करने की वीडियो को देखते हैं तो उन्हें भी इस बारे में पता चल जाता है कि जेस की गद्दारी थी और जब जोनस उसकी बात नहीं मानता तो जेस एक पोर्ट को रिलीज कर देती है। रिक्स से कहती है कि अगर वो सबको बचाना चाहती है तो जोनस को मार दे, लेकिन रिक्स ऐसा नहीं कर पाती, जिस पर वो आखिरी पोर्ट को भी रिलीज कर देती है। अब उनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उनके सामने हिलेरी आती है, जिसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये सब वही करवा रही है। फिर हिलेरी जेस से कहती है कि तुम उन्हें मार दो, जिससे जेस चैम्बर में पानी को छोड़ देती है, जिससे उस चैम्बर में पानी भरने लगता है। जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता तो जोनस उनसे कहता है कि वो वापस स्टेशन के एयरलॉक में जाकर दरवाजे को, और फिर वो मैक्स से बचता हुआ स्टेशन के एयरलॉक में आ तो जाता है, लेकिन वहां पर बेहोश हो जाता है। तभी वहां मोंटिस आ जाता है और वो कहता है कि तुमने ही मेरा शिप पकड़वाया था और इसी वजह से मुझे 2 साल जेल जाना पड़ा। इनके दरमियान काफी लड़ाई होती है। जोनस मोंटिस को बेहोश करके चैम्बर का दरवाजा खोल देता है और
और अपने तीनों साथियों को बचा लेता है और फिर वो वहां से निकलने के लिए उस सबमरीन को इस्तेमाल करते हैं जिससे मोंटिस वहां आया था और वो वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलते हुए वो थर्मोक्लाइन में एक सुराख कर देते हैं। डायरेक्टर बताता है कि ये 1 घंटे में खुद ही बंद हो जाएगा और तभी उनके पीछे एक बड़ा ऑक्टोपस भी बाहर आ जाता है और इधर मोंटिस भी उनके पीछे आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि डीजे और मैक को 2 गार्ड्स पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें काफी मारते हैं। लेकिन तभी और भी गार्ड्स आ जाते हैं जिनसे बचने के लिए वो समुद्र में छलांग लगा देते हैं। और जब वो दोनों स्टेशंस पर आते हैं फिर से गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी जोनस उन्हें बचा लेता है। जितने में मोंटिस भी जेस के पास आ चुका था। मोंटिस उन्हें बताता है कि जोनस यही है, तो जेस उन्हें मारने का ऑर्डर देती है। तभी उन्हें पता चलता है कि थर्मोक्लाई से 3 मैग निकल आई हैं। इस पर जेस हिलैरी को यकीन दिलाता है कि हमारे स्टेशन में यानी मनावा बिल्कुल सेफ है, वो उसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन तभी एक मैग उस कांच को तोड़ते हुए जेस को ही खा लेती है, लेकिन मोंटिस किसी तरह से वहां से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ जोनस और उसके साथी बोट पर बिना इंजन स्टार्ट किए वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी स्टेशन पर मौजूद गार्ड्स भी उनके पीछे लग जाते हैं और तभी बोट के इंजन के शोर की वजह से मैग उन्हें बोट समेत ही खा जाती है। जोनस तभी मौका देखकर बोट का इंजन ऑन करके वहां से निकल जाता है और एक वेपन निकालता है जिस पर बॉम्ब था। जिसके बाद वो एक आइलैंड को देखते हैं जो कि फन आइलैंड था। जोनस देखता है कि वहां 2 हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं। दरअसल उनमें मोंटिस और हिलेरी अपने गार्ड्स के साथ पहले पहुंचकर जोनस और उसके सारे साथियों को मारने का प्लान बनाती है। जब जोनस वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि बहुत से लोग पानी में एंजॉय कर रहे हैं, तो वो सभी को बीच को खाली करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। अभी मोंटिस और उसके गार्ड्स पर बाकी छिपकलियां हमला कर देती हैं जो कि थर्मोक्लाइन से ऊपर आ गई थी, जिसकी वजह से वो उन पर गोलियां चलाते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर सब लोग डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। जोनस स्विन की बेटी को सेव करने के लिए छुपने को कहता है। इतने में वो तीनों मैग आकर सब पर अटैक कर देती हैं। दूसरी तरफ एक छिपकली हिलारी पर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाती है और उसे मार देती है। फिर जोनस मैग का मुकाबला करने के लिए पानी में चला जाता है। डायरेक्टर हेलीकॉप्टर में जाना चाहता था, लेकिन वहां वो छिपकलियां थी। तभी डायरेक्टर उस पर अटैक करके उसे मार देता है और तभी मैग वहां धमाका करके सभी छिपकलियों को मार देता है और वह हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। तभी आइसलैंड पर वो ऑक्टोपस अटैक कर देता है जो थर्मोक्लाई से निकला था। वो सभी पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। दूसरी तरफ जोनस मैग से बचने और उन पर अटैक की तलाश में था। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो तीनों में से एक के मुंह पर रोड मारता है जिस पर बॉम्ब लगा हुआ था, जिससे वो वहीं मर जाती है। इससे पहले जोनस दूसरी मैग को मारता मोंटिस उसे मारने के लिए आ जाता है। तभी जोनस किनारे पर आ जाता है जहां पर मोंटिस भी आता है और मोंटिस जोनस को मारने ही वाला था कि तभी मैग मोंटिस को खा लेती है। उधर डायरेक्टर को ऑक्टोपस पकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर ले जाती है। तभी डायरेक्टर ऑक्टोपस के अंदर बॉम्ब लगा देता है जिसे उसे दर्द होता है। वो डायरेक्टर को छोड़ देता है और डायरेक्टर ऊपर आने लगता है। तभी जोनस डायरेक्टर और दूसरी मैग को देख लेता है और जोनस हेलीकॉप्टर के पंखे से पानी में हलचल करता है जिससे मैग डायरेक्टर को छोड़कर जोनस की तरफ आने लगती है। तभी जोनस हेलीकॉप्टर के पंखे को मैग के मुंह में घुसा देता है जिससे मैग वहीं मारी जाती है। अब तीसरी मैग बाकी थी और ये वही मैग थी जो डायरेक्टर ने अपने पास रखी थी और यहाँ काफी लोग पानी में थे जिनकी जान बचाने के लिए डायरेक्टर अपने डिवाइस का इस्तेमाल करता है ताकि वो मैग को कंट्रोल कर सके और खुशकिस्मती से वो उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और तभी मैग वहां से मुड़ जाती है और अब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए टीम भी आ चुकी थी। वो सभी बहुत खुश थे। स्विन की बेटी कहती है कि अब तो मैं आपके साथ आ गई लेकिन मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। ये सुनकर जोनस और डायरेक्टर हंसने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।